हम ही ने उन्हें इस द्वार के पीछे भेजा है, तो हमें उन्हें इस द्वार से बाहर भी निकालेंगे। महामंत्री जी। महाराज, यही एकमात्र धर्म का मार्ग है और हमें इस मार्ग पर चलने से आप रोकने का प्रयास मत कीजिएगा। कदापि नहीं रोकेंगे महाराज। आपकी आज्ञा का संपूर्ण रूप से पालन होगा। आप महाराज हैं, हम आपको कैसे रोक सकते हैं? जाना ही पड़े, जाना ही चाहिए हमें। जी जी महाराज। तलवार ही भूल गए हम तो। महामंत्री जी, हम अपनी तलवार लेकर नहीं आए हैं। अपनी तलवार भूल गए महामंत्री जी, हम भीतर कैसे जा सकते हैं? महाराज, आप चिंतित ना हो। ये आप हमारी तलवार ले जाइए। नहीं महामंत्री जी, हम आपकी तलवार लेकर कैसे जा सकते हैं भीतर? हमें हमारी शाही तलवार चाहिए, इसके बगैर हम भीतर नहीं जा सकते हैं। सत्य कहा महाराज आपने। बिना तलवार के आप कैसे जा सकते हैं? बच गए महारानी। इसलिए महाराज, हम आपके लिए स्वयं आपकी तलवार लेकर आए। अभी तो एक नहीं, दो तलवार लेकर भीतर जाइए। पता नहीं वहां आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप हमारा साहस बढ़ा रही है या हमारा मनोबल गिरा रही है महारानी? नहीं नहीं महाराज, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आप पुनः उन सबको सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। उचित है, प्रस्थान करते हैं भीतर। फिर ये भी लीजिए महाराज। दो तलवार, अच्छा लाइए, धन्यवाद। चलें? हाँ मंत्री जी, जा रहे हैं हम भीतर। महाराज। महारानी चिन्ना देवी, हम प्रस्थान कर रहे हैं भीतर। महाराज! क्या हुआ? महाराज, हमने ये द्वार कहीं देखा है। कहीं अर्थात संभवतः यहीं देखा होगा आपने ये द्वार। इसे तो याद नहीं आ रहा। कदाचित हमने यही देखा होगा। कोई बात नहीं महाराज, आप प्रस्थान कीजिए। जी जाते हैं महामंत्री जी। जी जी महाराज जी, चलते हैं। महाराज, हमें स्मरण आ गया। क्या स्मरण हुआ? कि ये द्वार हमने कहाँ देखा है। कहाँ देखा है आपने ये द्वार? उस प्राचीन चित्र में जो हमारे कक्ष में लगा हुआ है। कैसा चित्र? वही महाराज जो हमें प्राचीन पुस्तक वाले कक्ष में मिला था, जब हम विवाह करके इस महल में नए नए आए थे। महाराज, वो ना बड़ा ही विचित्र चित्र है। उसमें बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे मार्ग और मानचित्र बने हुए हैं। महाराज, हमें वो चित्र बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसे हमने अपने कक्ष में रख लिया। कक्ष में लगा लिया जी। और हमें बताया तक नहीं महारानी तिरुमलंबा? हो ना हो ये चित्र इस खड़कते हुए द्वार के पीछे का नक्शा है। उसी नक्शे से हमें ज्ञात हो सकता है कि इस द्वार से बाहर कैसे निकला जा सकता है। मंत्रीवर, नक्शा क्या है? रामा, तूने मार्ग तो लगभग भांप ही लिया था, परंतु तू कुमार वासुदेव और अपने परिवार को कैसे ढूंढेगा? पहले बाहर निकलने का मार्ग तो सुनिश्चित कर लूं, फिर परिवार को भी ढूंढ लूंगा। ए, घूर क्या रहा है? मारू क्या? हट। बिना मुंडी वाले कंकाल, हिलना मत। बिल्ली कहीं की?
तू फिर आ गई मुझे भयभीत करने। तुझे क्या लगता है रामा इतना डरपोक है कि तुझ जैसी बिल्ली से डर जाएगा हैं? चल चल, अब बाघ की भांति ऐसे करेगी तो रामा भयभीत हो जाएगा। अरे मैं कोई मूषक थोड़ी हूँ। अच्छा अब समझा, तू मूषकों को ढूंढ रही है ना? अरे पगली, मूषक यहाँ नहीं है, मूषक तो उस सुरंग में भाग गए तेरे भय से। जा जा उन्हें पकड़ वहां पे। अरे जा, जाती क्यों नहीं है? मार दूंगा, जा। अरे जाती क्यों नहीं? जाके अपना भोजन ढूंढ, मुझे भी अपने परिवार को ढूंढना है। बड़ी आज्ञाकारी बिल्ली है, मेरा आदेश मानती है, और एक मेरा परिवार ही है जो मेरा आदेश नहीं मानता। क्या करूं, जैसा भी है तो मेरा परिवार ही, ढूंढना तो पड़ेगा ही। अम्मा, शारदा, अम्मा, हमें रामा की आवाज सुनाई दे रही है। अगर आवाज आ रही है तो रामा भी आ जाएगा। तू सो जा। हाँ अम्मा, ऐसे भी घर पे विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। गुंडप्पा कहाँ गया? हाँ? अम्मा, अब हम क्या करें? मैंने तो पहले ही कहा था जाकर रामा को ढूंढते हैं, तुझे ही विश्राम करना था। अब देख बाघ के जाल में फंस गए। हाँ? अम्मा, हमने कब कहा था विश्राम करने? हाँ? मम्मी ने कहा होगा, और जब हमें निद्रा आती है हम क्या बोलते हैं हमें खुद ही समझ नहीं आता। अब हम क्या करें, गुंडप्पा भी नहीं है। अम्मा, बाघ पास आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? भागो भागो। शारदा, अम्मा, रामा की आवाज वहीं से आ रही है। अरे वहाँ है क्या? हाँ अवश्य उधर ही है। हाँ चलो। अरे अम्मा, क्या रामा यही है ना? दिखाई तो दे नहीं रहा है। अरे मैं लामा की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी घंटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ भूत प्रेत के साथ साथ बाघ पीछे पड़ा है और तू है कि तुझे घंटियों की पड़ी है। हे भगवान, पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना, पंडित रामाकृष्ण को सुरक्षित रखना भगवान, पंडित रामाकृष्ण को सुरक्षित रखना। विश्वासघातियों, मक्कारों, स्वामी द्रोहियों, हमारा खाती हो, हमारे शिष्य हो, और प्रार्थना पंडित रामाकृष्ण के लिए कर रहे हैं। गुरुजी, यदि आपको सुरक्षित रहना है, उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए गुरुजी, वही हमें इस विपदा से बाहर निकाल सकते हैं। चुप, घंटी दो। मूर्ख। हे ईश्वर, पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना है, ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना है, ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना है। कभी कभी से किंतु अब बुद्धिमानी का कार्य कर ही लेते हैं। अरे मूर्खो, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, शत्रु के लिए भी पूजा करनी पड़ती है। हे ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना है, ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा। ये घंटी मेरी है। तेरी मेरी घंटी मेरी है, तेरी कैसे हो गई? हमारी ये घंटी हमें मिली है तो हमारी हुई ना। ये घंटी मेरी है, मिलते गिल गई थी तो मेरी हुई ना। तुम तो गिल गए थे, हमको मिल गई तो हमारी हो गई। ये घंटी मेरी है, मुझे तो हमारी है। मुझे तो मेरी है। अरे हमारी है। मेरी है। हे भगवान, ये बाघ हमारे पीछे क्यों पड़ गया? भागो! रुको, मेरी घंटी। हाँ मंत्री जी, ये नक्शा तो भूल भुलैया की भांति प्रतीत हो रहा है। महाराज, ईश्वरी ऐसी भूल भुलैया से निकाल सकता है महाराज? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। ये नक्शा भी पुराना हो चुका है, हमें लगता है ये किसी काम का नहीं।
परंतु वे लोग यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढेंगे कैसे? महाराज, किसी को कुछ समझ में आए या ना आए, परंतु ये समझ में अवश्य आ रहा है कि ये एक मार्ग है जो जंगल में निकल रहा है। देखिए महाराज। बहुत अच्छे रामा, अब बाहर निकलने का नक्शा तैयार है। आशा है ये योजना काम कर जाए। नहीं मंत्रीवर, ये नक्शा किसी कार्य नहीं आएगा। महाराज, अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है। उस खड़कते दरवाजे में हम लोगों को प्रवेश करना ही होगा महाराज। न जाने कितने लोग शहीद हो गए उस द्वार में अंदर जाते हुए, कितनी आत्माएं भटक रही होगी। इससे पहले कि और कोई शहीद हो, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा महाराज। चलिए महाराज। नहीं जी महाराज, नहीं नहीं, हम द्वार में से प्रवेश नहीं करेंगे। हम ये जंगल वाले मार्ग से जाएंगे। हाँ महाराज। बस अब यही सुरंग बची है, निश्चिंत ही इसी से होकर निकलेगा बाहर निकलने का मार्ग। बस बाकी सब मिल जाए, है कि नहीं भाई बहन, जो भी हो। हड्डी वाला शैतान। अब हम क्या करें? पीछे बाघ, आगे हड्डी वाला शैतान। ये तो अम्मा का डंडा है, अर्थात अम्मा यहीं कहीं है। अम्मा, अरे कहाँ चली गई? ये क्या, इधर जाएं या उधर जाएं? हमारे तो मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया है। गुरुजी पहले भी कहाँ कार्य करता था? स्वयं को कह रहे हैं। गुरुजी वो देखिए कंकाल, ये कंकाल यहाँ क्या कर रहा है गुरुजी? पूछ के बताते हैं मूर्ख कहीं का। ये कंकाल हमें दाएं दिशा में जाने को तय नहीं है। सिर चलते चलिए गुरुजी, चलिए। रुको मूर्खो, ये कंकाल दाईं दिशा की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात दाईं दिशा में विपदा है। हमें बाईं दिशा में जाना है। तो शेर की आवाज। गुरुजी आपने सत्य कहा था, आपके मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया है। हमें आपकी नहीं, हड्डी की बात माननी चाहिए। भागो! लुको! क्या भूख लगी है? हमें मत खाना, हम राजपुरोहित तथा चारे हैं।
कंकाल, लाठी पकड़ो। ये कंकाल, हाँ। देखो तो कैसी माँ है, लाठी से मिलकर प्रसन्न हो रही है, पुत्र से मिलने की कोई प्रसन्नता नहीं है। चलो। क्या बोल रही है? मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? अरे शारदा, अरे उधर नहीं, इधर चलो जल्दी। हाँ सुन, अब उधर चलो, भागो, चलो चलो चलो। बहुत अंधेरा है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे मूर्ख, गुरुजी कहाँ है आप? गुरुवर, जैसे आपको यहाँ आना ही पड़ा ना। हमारे गुरुजी यहाँ आए नहीं, लाए गए हैं। चुप चुप चुप, पंडित रामकृष्ण, बैठ, वार्तालाप करने का समय नहीं है हमारे पास। वो बाघ पीछे पड़ा हुआ है। गुरुवर, वो बाघ नहीं, बिल्ली है। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वो बाघ है, किंतु आप स्वयं देख लीजिए ना। गुरुजी बाघ यहाँ कैसे पहुंच गया? ये तो बाघ है। ये बाघ बिल्ली की तरह क्यों दौड़ रहा है? लगता है ये बेचारा भी हमारी तरह यहाँ फंस गया है और भय के मारे बाघ से बिल्ली बन गया है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ पंडित रामकृष्ण, बोलो बोलो बोलो, हमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए हमें, बोलो। अधिक ताती मत बनना माँ, वाणी बिल्ली के मुंह से ही निकली, लेकिन है तो बाघ ही ना, वो भी भूखा। अब भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है गुंडप्पे। अब हम सबको निडर होके एक साथ मिलके पूरी शक्ति के साथ बाघ पर हमला करना होगा। नहीं, भागना होगा। जब मैं बोलूं मेरे साथ भाग लेना। भागो, भागो। अरे हमें एकाकी छोड़कर कहां चले गए? चिंता का विषय नहीं है महामंत्री जी, हम जाते हैं भीतर और सभी को सुरक्षित बाहर लेकर आते हैं। पंडित रामकृष्ण मार डाला। बाघ 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 बाघ। गुरुवर गुरुवर गुरुवर, चिंतित ना हो, उसकी ध्वनि कहीं दूर से आ रही है। तो हम यहाँ रुक क्यों गए? क्योंकि मैंने यहीं तक का मार्ग ढूंढा था। तो बिल फंस गए। प्रतीत होता है उस बाघ का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है, तभी तो इतनी तीव्र ध्वनि से वो दहाड़ रहा है। कुछ कीजिए पंडित रामकृष्ण, कीजिए पंडित रामकृष्ण। चुप चुप। ऐसे भय के मारे शोर मचाते रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? सोचने दीजिए। सोचिए 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 सोचिए। अम्मा लाठी दो, ये पकड़िए। क्यों? अरे पकड़िए ना। क्या? ये देखिए, इन्हें कुछ करने को कहा तो मूर्खता करने लगी। क्या कर रहे पंडित रामकृष्ण? छत पर डंडे क्यों मार रहे हो? ओह अच्छा, ये वायु का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है, तो हमें उत्तर दिशा की ओर बढ़ना है। आओ आओ।
कहाँ चले गुरुवर? गुरुजी कैसी अनुचित बातें कर रहे हैं, हमें उत्तर नहीं दक्षिण दिशा की ओर भागना है। मानने की बात मान लीजिए गुरुजी। हाँ। दक्षिण दिशा की ओर? ये दक्षिण दिशा की ओर क्यों? गुरुवर, वायु का प्रवाह दक्षिण दिशा से आया है, इसलिए बाहर जाने का मार्ग और द्वार अवश्य वहीं होगा। उधर चलिए, दक्षिण दिशा में। अच्छा चलिए। हाँ चलो दीजिए। चलो चलो चलो। अरे चलो चलो। अरे भगवान, ये बाघ हमारे पीछे क्यों पड़ा है? अरे रुको। चिंता का विषय नहीं है महामंत्री जी, हम जाते हैं भीतर और सभी को सुरक्षित बाहर लेकर आते हैं। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु पहले हम ही प्रवेश करेंगे। नहीं महामंत्री जी, सर्वप्रथम हम जाएंगे उस गुफा में। नहीं महाराज, पहले हमें ही जाने की अनुमति दे। उचित जी। आप महामंत्री जी, यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो पहले आप जाइए। जी जी महाराज। गुरुवर, अरे बाघ से बचे हाथी से टकरा गए। अरे महामंत्री जी, देख कर नहीं चल सकते हैं आप? क्षमा क्षमा आचार्य। महाराज, गुंडप्पा। महाराज, प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, अम्मा शारदा देवी। बच गए, सब बच गए। ये धनमणि कहाँ रह गए? गुरुजी, गुरुजी। बच गए गुरुजी, बच गए, हम बच गए। नहीं बचे, मार डाला हमें। और बाघ। पंडित रामकृष्ण, अद्भुत अद्भुत कार्य किया है आपने। इन सभी के साथ साथ उस बाघ को भी उस भूतिया गुफा से सकुशल बाहर निकाल दिया। आपको नहीं, महाराज हमें संबोधित कर रहे हैं। हे भगवान, कुमार वासुदेव तो अंदर ही रह गए। ये पंडित रामकृष्ण। महाराज, हम तो सभी को ढूंढ कर ले आए, परंतु ये पंडित रामकृष्ण कुमार वासुदेव को नहीं ढूंढ पाए। हम अंदर गए। कुमार वासुदेव छोड़िए पुरानी बातों को। इस समय तो प्रसन्नता का अवसर यह है कि आप सब सकुशल बाहर आ गए। ये अधिक महत्वपूर्ण है इस समय। जी महाराज, परंतु ये सब हो क्या रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप सब गुफा के अंदर थे तो आप लोग पुनः बाहर क्यों नहीं आ सके? अब वो तो अब पंडित रामकृष्ण ही बताएंगे। मंत्रीवर, ये एक भूल भुलैया है जिसे महल के आक्रमण के समय निर्माण किया गया था, शत्रुओं को चकमा देकर महल से बाहर निकलने के लिए। कदाचित महाराज के पूर्वज इन्हें बताना भूल गए थे। सत्य वचन पंडित रामकृष्ण, ये तो हमें उस नक्शे से पता चल गया था, परंतु आपने ये भूल भुलैया वाली समस्या सुलझाई कैसे? बताइए बताइए।
मूषकों और कंकालों की सहायता से। जी? मैंने देखा कि मूषक जिस मार्ग से अंदर आ रहे हैं वही उनके बाहर निकलने का भी मार्ग है। मैंने उनका पीछा किया और उस मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए कंकालों से चिन्ह बनाता चला। अब कोई भी अंदर ना ही फंसेगा ना मरेगा, सबको बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। वो इसलिए कि यदि भूल से कोई शत्रु अंदर जाए तो कंकालों को देखकर भयभीत हो सके। परंतु पंडित रामाकृष्ण जी, द्वार तो अपने आप ही अंदर से बंद हो गया, कैसे? हवा के दबाव से। तो खुला क्यों नहीं? वो इसलिए गुरुवर कि जब हवा के दबाव से द्वार झटके से बंद होता है तो ताला स्वयं गिर जाता है और फिर द्वार बंद रहता है। हाँ, हमें तो पूर्व से ज्ञात था। हमने पहले ही कहा था महाराज, ये भूत ऊत कुछ नहीं होते हैं, कोई भी भीतर आराम से जा सकता है और थोड़ी सी सूझबूझ के साथ बाहर भी आ सकता है। तब तो आपको पुणे अंदर जाना होगा। अब क्या रह गया भीतर? हमारी गेंद। अरे ये नहीं आपकी गेंद, ये तो भीतर प्रवेश करते मिल गई थी गुरुवर को। गुरुवर? हाँ। आपने ढूंढी? हाँ हाँ, हाँ हमने ढूंढी। तब तो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। अवश्य मिलना चाहिए। तो पुरस्कार में आपको मिलता है हमारे साथ पिट्ठू खेलने का पहला अवसर। नहीं। आज यदि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा हमारी ये अद्भुत मूछें देख पाते तो कितने गर्व की अनुभूति होती उन्हें कि उनके वंशज कृष्णदेव राय की मूछें भी उन्हीं की भांति, विजयनगर राज्य के इतिहास की भांति कितनी सघन है, कितनी मजबूत है, कितनी अद्भुत है। दूध? दूध? दूध से मूछों को क्या लाभ? मूछें? महाराज, ये दूध पीने के लिए है। पीने के लिए? परंतु पिलाने के लिए तो आपको तेल लाना था ना। महाराज, आप तेल पिएंगे? महारानी चिन्ना देवी, हम नहीं, हमारी मूछें। हमने आपसे कहा था ना कि हमारी मूछों के लिए आप चमेली का तेल मंगवा लेना। मंगवा लिया आपने? वो तेल तो हम मंगवाना भूल ही गए। भूल गई आप? महाराज, आपने सुन लिया? अब आप कुछ कहेंगी तभी तो हम सुन पाएंगे ना महारानी चिन्ना देवी। और आपको तो भली भांति ज्ञात है कि हम अपनी मूछों पर मात्र चमेली का तेल लगाते हैं। तो तेल मंगवाया कि नहीं आपने? हाँ हाँ महाराज, भला हम आपकी मूछों का तेल कैसे भूल सकते हैं। और वैसे भी मूछें हो तो आप जैसी हो, वरना ना हो। हमारा भी यही विचार है। वैसे आपको स्मरण होगा जब आप हमसे प्रथम बार मिली थी तो हमारी इन मूछों के दाव पर ही मोहित हुई थी। जी बिल्कुल। तो तेल कहाँ है? महाराज, लेकिन अब तो हमारा विवाह हो गया है ना, तो मूछों में तेल लगाने की क्या आवश्यकता है। अर्थात तेल तो है परंतु समय नहीं है मूछों में तेल लगाने का ना। और आपका समय हो गया है दरबार में जाने का। जी जी, परंतु चमेली का तेल है कहाँ? महाराज, वो तेल तो महारानी चिन्ना देवी ने मंगवाया ही नहीं है ना। तो आपने हमसे झूठ कहा कि आपने वो तेल मंगवा लिया है। झूठ? महाराज, हम भूल गए। भूल जाने को आप झूठ बोलेंगे? हम इतने प्रेम से आपके लिए ये दूध लेकर आए थे और आप हैं कि अपनी मूंछों के पीछे पड़े हुए। रहने दीजिए महाराज, हम ही पी लेते हैं। परंतु हम... अब प्रसन्न हैं आप? ना तो आपको हमारे लाए दूध का सम्मान है और ना ही हमारे प्रेम का। परंतु ये तेल के मध्य प्रेम कहां से आ गया महारानी? महाराज, आपका दरबार में जाने का समय हो गया है, आप पगड़ी धारण कीजिए। हमारा पंख कैसे टूटा? आपके पंख भी हैं? हमने क्यों नहीं देखे? हम इस पंख की बात कर रहे हैं। ये हमारे मुकुट से टूटा कैसे?
हैं कि हमने जानबूझकर आपकी पगड़ी नीचे गिरा दी और उसका पंख टूट गया? अर्थात आपसे हमारी पगड़ी गिरी। देखिए ना चिन्ना देवी, कितनी तुच्छ सी बात के लिए इतना क्रोधित हो रहे हैं महाराज। तुच्छ? महारानी तिरुमलंबा, अब ये सिद्ध हो गया है कि महाराज हमसे प्रेम नहीं करते हैं। बात प्रेम की नहीं है, बात असत्य बोलने की है। महाराज, कितना कुछ करते हैं हम दोनों आपके लिए, परंतु आपको वो सब नहीं दिखाई देता। और जब हम सत्य बोलते हैं तो क्या आप उसका डंका बजाते हैं कि हमने सत्य बोला है? परंतु असत्य बोला तो? झूठ बोलने पर तो आप बात का बतंगड़ बना देते हैं और सत्य बोलने पर कुछ नहीं। सत्य बोलने का कोई महत्व नहीं है महाराज। हमने ऐसा नहीं ये तो सरासर अन्याय है महाराज। आप जैसे महान सम्राट सत्य को महत्व ही नहीं देते हैं। क्षमा प्रार्थी, हम भूल हो गई, हमसे त्रुटि हो गई, क्षमा कर दीजिए आप दोनों हमें। हमारा पंख काट दिया, ऊपर से झूठ बोले जा रहे। कैसे क्रोधित हो गए निकल गए। शारदा, दरबार पहुंचने में विलंब हो जाएगा। हाथ पोंछने के लिए जल्दी से तौलिया तो दे दो। आज भी देर हो गई है। हे, गुंडप्पे की पुरानी फटी हुई लंगोट। शारदा, तुमने गुंडप्पे की पुरानी फटी हुई लंगोट अभी तक फेंकी नहीं? अरे फेंक दी है, वो तो पिछले महीने फेंक दी थी। अच्छा, तो ये क्या है? ओह, ये लंगोट! अरे इसे व्यर्थ ही क्यों फेंके? देखिए कैसे तौली के भांति इसका प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात लाभकारी है। तात्पर्य वो नहीं है, तात्पर्य ये है कि शारदा बिल्कुल ठीक कह रही है। कल जब तेरे बच्चे होंगे, अम्मा। ओह शारदा महोदया, शर्मा क्या रही हो तुम? तो उन्हें पहनाने के काम आएगी। तेरा बस चले तो तू घर की हर एक पुरानी वस्तु को बाहर फेंक दे। एक दिन तो तू मुझे भी बाहर फेंक देगा, ये कहकर कि मैं पुरानी हो गई हूँ। अरे अम्मा, तुम कहां से कहां पहुंच जाती हो? कितनी नाटकीयता है, क्या बात कर रही हो? बात पुराने नए की नहीं है, बात है झूठ बोलने की। शारदा ने मुझसे झूठ कहा ना कि उसने गुंडप्पे की पुरानी फटी हुई लंगोट फेंक दी है, जबकि उसने ये लंगोट 1 माह तक संभाल के रखी हुई है। क्या झूठ झूठ बोल रहा है? हाँ? देव, थोड़ा बहुत झूठ बोल भी दिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? थोड़ा बहुत झूठ तो सब बोलते हैं। तूने कभी झूठ नहीं बोला क्या? अम्मा, तुम झूठ का पक्ष ले रही हो। आपने हमें झूठा कहा। शारदा महोदया, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। हैं? मगरमच्छ के आंसू? आपको लगता है स्त्रियां मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं? हम नाटक कर रहे हैं, हम असत्य कह रहे हैं, हम डायन हैं, हम चुड़ैल हैं, हम आप जैसे दूध के धुले हैं। और क्या, कम से कम तुम्हारी तरह पुराने फटे हुए लंगोट संभाल कर तो नहीं रखता ना? देखा अम्मा, ये नहीं कह रहे कि हम डायन नहीं हैं, अर्थात इनकी दृष्टि में हम डायन हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप नहीं कह रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि आपको लगता है कि हम डायन हैं। अरे कब से तुम स्वयं कहे जा रही हो कि मैं डायन हूँ, मैं डायन हूँ। परंतु आपने ये भी तो नहीं कहा ना कि हम डायन नहीं हैं। देखो, पहले तय कर लो कि मुद्दा क्या है। मैंने तुम्हें झूठा कहा या डायन? दोनों। अम्मा! देखा, अम्मा भी कह रही है कि हम डायन नहीं हैं, परंतु आपने ये नहीं कहा कि हम डायन नहीं हैं। तुम दोनों से तो बात करना ही व्यर्थ है। तुम सत्यवादी, मैं मिथ्यावादी, मैं झूठा। तुम देवी, मैं डायन, मैं राक्षस। बस खुश। तो पकड़ मनी, किंतु याद रखना 5 कांस्य की मुद्राएं दांव पर लगी हैं। गुरुजी को स्वान की जूठी थाली से मैं भोजन करवा के ही रहूंगा। तनी नाम है मेरा। नहीं करा पाएगा बुढ़ा। क्या खुसर बुसर कर रहे हो तुम दोनों? गुरुवार,
आज तक हमने आपको सिर्फ ताना ही मारा है। हम मूर्खों की बात का बुरा नहीं मानते, किंतु आज हम अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं गुरुजी। इसीलिए गुरुजी हमने अपनी सारी जमा पूंजी से ना ये स्वर्ण की थाल बनवाई है और आपकी लंबे आयु के लिए पूजा अर्चना भी करवाई है। और ये प्रसाद हम दोनों ने मिलके बड़े श्रद्धा भाव से प्रेम से आपके लिए बनाया है ना धनी? प्रसाद? हमें ज्ञात ही नहीं था कि हमारे नालायक शिष्य हमसे इतना प्रेम करते। स्वीकार कीजिए गुरुजी। ये स्वर्ण का ही है ना? शंका न कीजिए गुरुजी, हमारे पास जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थी सब दांव पे लगाकर ये स्वर्ण का ताल लिया है हमने। छोड़ धनी छोड़, हमारे गुरुजी को हमारी श्रद्धा पर विश्वास ही नहीं। हम तो इनके नालायक शिष्य हैं, बेवकूफ हैं और बुद्धिहीन भी है। मैंने जो भावुक होकर अपने गुरुजी के लिए दक्षिणा ले आए। गुरु दक्षिणा। ऐसा नहीं है। लाओ लाओ। बड़ी विचित्र सी गंध आ रही है। गंध नहीं गुरुजी, हवन की धूप बत्ती की सुगंध है ये। हमने आपके लिए विशाल हवन करवाया है ना, ताकि आप सीधा स्वर्ग जाएं। अच्छा क्या? हमारा कहने का मतलब है गुरुजी, लंबी आयु भोगने के पश्चात स्वर्ग जाएंगे। खाइए खाइए खाइए। गुरु माता स्वामी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप में और श्वान में कोई भेद नहीं। आप हमें श्वान कह रही हैं? हम कुकुर हैं? शिव 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 शिव, आप तो देवता हैं स्वामी। आप पशुओं में और मनुष्यों में भेद नहीं करते। हाँ, पशु पक्षियों को प्रेम करने वाले तो अनेक मनुष्य होते हैं, परंतु उनको समान दृष्टि से देखना ये तो आप जैसा सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। पशु तो है। इसीलिए तो पशुओं की थाल में रखा 2 दिवस का बासी भोजन ग्रहण करने में आपको तनिक भी संकोच नहीं है। इस थाल में तो हम श्वान, बिल्लियों और चूहों के लिए बचा हुआ भोजन रखते हैं। और देखिए, 2 दिवस से ढूंढ रहे थे हम इस थाल को और यहाँ आपके पास मिला। ये थाल ले जाइए और पशुओं को भोजन करवाइए। जी जी जी, आज्ञा। हमें पशु पक्षियों का भोजन करवाया, हमसे असत्य कहा। दुष्टों, मूर्खों, कपटियों। क्या बात है मंत्रीवर? कोई हास्यास्पद बात है? नहीं, आप प्रसन्न हो रहे किस बात को लेकर? जी कुछ नहीं महाराज, आज हमें ज्ञानोदय हो गया है कि समस्त विश्व को किस समस्या ने ग्रसित किया हुआ है, वही जो सभी पाप और अशांति का कारण है। क्या महाराज? असत्य। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। झूठ के बारे में और क्या बताऊं? एक फटी हुई लंगोट के कारण। लंगोट? नहीं, लंगोट नहीं मंत्रीवर, अंगूठी। अंगूठी, मेरी अंगूठी गुम हो गई है, उसी को लेकर चिंतित हूं। शुद्ध उच्च कोटि के पंडित को पशुओं का भोजन करा रहे थे, झूठ बोलकर महाराज श्वान का भोजन करवाया। आप सोचिए महाराज, वो भी श्वान के ही थाल में। गुरुवर, श्वान का भोजन आपने ग्रहण कर लिया? हाँ महाराज। नहीं महाराज, नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों ने श्वान के थाल में रखा भोजन खा लिया, उसके पश्चात झूठ बोलने लगे कि ये तो हमारा भोजन था, हमारा भोजन था। वो श्वान बेचारे भूखे रह गए महाराज। और वो सब एक झूठ के कारण।
गुरुवर, झूठ बोलना तो लोगों का स्वभाव बन गया है आजकल। सत्य का पंडित रामकृष्ण, आपने बिल्कुल सत्य का। हमारे विचार से ऐसे मिथ्यावादी लोगों को विजयनगर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य? माना कि झूठ बोलना उचित नहीं है, परंतु उसके लिए सभी का बहिष्कार तो नहीं कर सकते, और इस प्रकार आधे से अधिक विजयनगर खाली हो जाएगा। आधा नहीं मंत्रीवर, पूर्ण, क्योंकि हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति में झूठ तो बोलता ही है। किसने कहा? हमें कभी झूठ बोलते हुए देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं देखा, क्योंकि हम कभी झूठ बोलते नहीं। इससे बड़ा झूठ तो संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सत्य का। महाराज, हम तो भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान श्री राम अल्प बोलते थे ताकि त्रुटि से भी उनके मुख से असत्य ना निकले, और ठीक वैसे ही हम भी अल्प बोलते हैं महाराज, और हमारे मुख से निकला एक एक शब्द सत्य होता है महाराज। गुरुवर, वो भगवान श्री राम और उनके पूर्वज हरिश्चंद्र थे जिन्होंने कभी असत्य नहीं कहा, इसलिए एक पुरुषोत्तम कहलाए भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, और दूसरे के नाम के साथ सत्य जुड़ा, सत्यवादी हरिश्चंद्र। किंतु महाराज, आजकल के संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने बिल्कुल भी झूठ का आश्रय ना लिया हो। आपने भी जाने अनजाने में कभी ना कभी झूठ बोला होगा गुरुवर। नहीं, मैंने भी बोला है, महाराज ने भी अवश्य बोला होगा। गुरुजी, अवसर अति उत्तम है, आग में घी डाल दीजिए। पंडित रामकृष्ण, आप क्या कहना चाहते हैं कि महाराज भी झूठ बोलते हैं? हे भगवान, महाज्ञानी, दूरदर्शी राजगुरु तथाचार्य की देख रेख में राजा बने विजयनगर साम्राज्य के महाराज श्री कृष्णदेव राय पर मिथ्यावादी होने का आरोप लगा रहे हैं आप। यह दंडिता आपकी। गुरुवर, झूठ सदैव झूठ नहीं होता, कभी कभी वो किसी अच्छे कार्य हेतु भी बोला जाता है। तो ऐसे में यदि महाराज ने कभी भी झूठ बोला भी होगा तो इसमें गलत क्या है? पंडित रामकृष्ण, हम झूठ बोलते हैं, हम मिथ्यावादी हैं। महाराज, इस दरबार में यदि कोई असत्यवादी है तो वो है पंडित रामकृष्ण। इन्होंने अभी सबके समक्ष कहा कि वो झूठ बोलते हैं। महाराज, ऐसे असत्यवादी व्यक्ति को विजयनगर दरबार और महाराज का सलाहकार होने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं महाराज, मेरा ऐसा तात्पर्य बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस पंडित रामकृष्ण, बस। हम स्वयं झूठ से कुपित हैं और आप हमें को झूठा कह रहे हैं। हमें आप जाइए, हमारे राज दरबार से निकल जाइए अभी से क्षण। किंतु महाराज, मैंने तो कहा कि असत्य बोलना है। और एक असत्य, अभी अभी आपने कुछ क्षण पहले ये स्वीकार किया है कि आप असत्यवादी हैं, तो आप जैसे असत्यवादी का मुख हम देखना नहीं चाहते हैं। जाइए, आप हमारे राज दरबार में से निकल जाइए। ऐसे झूठे व्यक्तियों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे से हमने पंडित रामकृष्ण को पुनः दरबार से निष्कासित करवा दिया। बड़ा आया सत्य और असत्यवादी मनुष्यों में भेद करने वाला। गुरुजी, सोचिए सोचिए, पंडित रामकृष्ण की दशा क्या हो रही होगी घर पर। हमें तो यहाँ बैठे बैठे बेचारे पंडित रामकृष्ण पर दया आ रही है। उसकी अम्मा उसके पीछे लाठी लेकर भाग रही है। कह रही होगी पुनः दरबार से निष्कासित होके आ गया तो पता क्या करेगी अम्मा उसकी। कैसे क्या करेगी? फिर मारेगी लाठी, रामा करेगा अम्मा, फिर मारेगी लाठी, रामा करेगा अम्मा, फिर मारेगी। धनीमनी, हमें हमारे यहाँ घर पर अम्मा क्यों दिख रही? वो भी हाथ में लाठी लिए हो, जैसे हमें मारने वाली है। ये कैसा भ्रम है? गुरुजी, भ्रम नहीं, सत्य है। ये हमें भी देख रही है, साक्षात अम्मा ही है। मुनि, इससे पहले कि अम्मा की लाठी का प्रसाद गुरुजी के साथ हमें मिले, चल निकल ले। हाँ, हमारे गुरुजी तो रुई की तरह धुनने वाले। निकल निकल निकल। अरे धनीमनी, अरे अम्मा, अम्मा।
रुक जाओ, क्या कर रही हो? सबसे बड़ा झूठा तो तू है बुड्ढे। ऐसा हमने अम्मा कह रही है। बड़ा राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहा है तू, मेरे पुत्र पर आरोप लगाएगा। अरे क्या बोलते रहते? अरे माँ सुनो तो। अरे 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 नहीं, अरे नहीं, अरे अम्मा रुक जाओ। अरे रोको इस भूकंप को, कोई रोको। तुझे विजयनगर से तो क्या इस संसार से निष्कासित कर दूंगी। तेरे लिए तो मेरा डंडा ही पर्याप्त है। पंडित रामा क्या? अरे अम्मा, अम्मा, एक प्रकांड पंडित पर प्रहार करना घोर पाप होता है। अरे अम्मा क्या कर रही हो? बूढ़ा मर जाएगा। बूढ़ा? हमको बूढ़ा कहा आपने? गुरुवर, आप तय कर लीजिए कि आपकी आयु के बारे में विचार विमर्श करना है या आपकी रक्षा करनी है। रक्षा 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 कीजिए हमारी। तो भागिए, अम्मा की लाठी है, आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। रामा तू दूर रह से। जब देखो तुझे निष्कासित करने के लिए उत्सुक होता रहता है ये। नहीं नहीं अम्मा, नहीं नहीं। ओए मालो, मालो। अरे अरे अम्मा, इधर आओ, खड़ी रहो यहाँ पे। अरे भाग के कहाँ जाएगा? उस बिना केश वाले शीश पर लाठी मार मार के उसके प्राण ले लूंगी मैं। अरे उस बुड्ढे के घर में घुस के मारूंगी। ओ अम्मेश्वरी, हम गुरुवर के घर में ही खड़े हैं। तुमने उन्हें मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा हुआ, बाहर ही रहने दो उस बुड्ढे को। वो तब तो ठीक है, लेकिन ये तो अब लामा तलेगा क्या? वो तो पुनः नित्यातीत हो गया। अब मालात के तमक तो अपनी बात कहते लगेगा। पता नहीं। अधिक अपना कार्य नहीं संभाल सकते, हर दूसरे दिवस दरबार से निष्कासित हो जाते। क्या आवश्यकता थी महाराज को झूठा कहने की? अरे मैं तो मात्र ये कह रहा था कि महाराज ने भी कभी कभार झूठ का आश्रय लिया होगा, परंतु उन्होंने तो मुझे ही झूठा कहकर दरबार से निष्कासित कर दिया। परंतु तू सिद्ध कैसे करेगा कि महाराज भी झूठ बोलते हैं? पता नहीं। लामा, तुम महाराज के समक्ष कोई ऐसा प्रश्न ला जिसका कोई सही उत्तर ही ना हो, जैसे कि मुर्गी पहले आई या अंडा? क्या? अरे अगर महाराज ने कहा पहले मुर्गी है तो भी झूठ, और यदि अंडा का तो भी झूठ। वाह, मेरे परम मित्र को देखो तो, वाह, ताकि तत्पश्चात महाराज उसी अंडे को मेरे शीश पर फोड़े और मुझे मुर्गा बना दे। चला उठा लो। क्या अंडा? छी 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 छी। अरे नहीं, प्रश्न उठा लो, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर किसी भी पुरुष के लिए देना असंभव हो। कैसा प्रश्न? जैसे महारानियां पूर्व में अधिक सुंदर दिखती थी या वर्तमान में? अगर महाराज ने ये कहा कि वे पूर्व में अधिक सुंदर दिखती थी, तो महारानियां ये कहकर रूठ जाएंगी कि क्या वे वर्तमान में सुंदर नहीं दिखती। अगर महाराज ने ये कहा कि वे वर्तमान में सुंदर दिखती है, तो महारानियां ये कहकर रूठ जाएंगी कि क्या वे पूर्व में सुंदर नहीं दिखती। ऐसे में महाराज को झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा और आप विजयी हो जाएंगे, और महाराज को आपको वापस दरबार में रखना पड़ेगा, वो भी सम्मान के साथ। वाह वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम, ताकि उसके पश्चात महारानियां क्रोधित होकर मुझे धक्के मार मार कर दरबार से बाहर निकाल दें। अरे तुम लोगों के उपाय के अनुसार चलूंगा ना तो दरबार में प्रवेश करना तो दूर, अभी तो महाराज मुझे दंड अवश्य देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारा उपाय। परंतु तू तो महाराज को अपना मुख भी नहीं दिखा सकता, उनके समक्ष जाए बिना अपनी बात कहेगा कैसे? पता नहीं क्या होगा तेरा। सत श्री अकाल जी। ओ जी मैं मंजीत, क्या मेरी बीवी मंजीत?
है कौन? मंजीत, मंजीत। जी हम बड़ी दूर पंजाब से यहाँ विजयनगर आए हैं। वो क्या है ना जी, कल हमारे पिंड विच बैसाखी का त्योहार है जी। आपके वहाँ बैसाखी का पर्व होता है और विजयनगर में तो बैसाखी तलने की ताम आती है। नाना पुत्र, वो बैसाखी नहीं, वो तो फसल काटने का महीना है। हाँ जी, बस सोचा जाते जाते पूरे विजयनगर में बैसाखी की मिठाइयाँ बांटते चले, क्यों जी? आहो जी, और माता रानी की कृपा साढ़े ते बड़ी रहे, और की चाहिए? माता रानी आपके पंजाब प्रदेश के मालानी का नाम है क्या? है कि कह रहे पुत्र, तानू नहीं पता? और जी माता रानी तो पूरे विश्व की महारानी है, वो तो हर जगह है। तुहाडे विच है, साडे विच है, ये मिठाई दे विच है और दर्पण दे विच है, वो तो हर स्थान पे है, हर जगह है। दर्पण में माता रानी? और की दर्पण में, बर्तन में, हर जगह माता रानी है जी। बस श्रद्धा दे नाल जो माता रानी नु मत्था टेकता है ना, माता ओनू जरूर दर्शन देंदी है। जोर से बोलो। दर्शन देंदी है। ओ जी नहीं, जय माता दी बोलना होता है। हाँ जी। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। मिलके बोलो। जय माता दी। अच्छा, माता रानी अर्थात देवी माँ। शारदा, उत्तर में माता रानी, दक्षिण में मीनाक्षी, पूरब में माँ काली। अब समझ में आया माता रानी कौन है? जी तुहाडे वास्ते माँ, साडे वास्ते माता रानी, सारा दी इको ही माता। जय माता दी। जय माता दी। आलो जी मिठाई खाओ। जी होने से चलते हैं। साखी दे लख लख बधाइयां। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। माता रानी दर्पण में, मिल गया उपाय। क्या मिल गया रामा? अपनी बात सिद्ध करने का उपाय मिल गया बंधु। अर्थात पुनः विकट समय आने वाला है। तू मुझे कुछ क्षण चैन से रहने दिया कर रामा। अब क्या करने वाला है तू? चुप कर। ओ जी, तुसी मेरी सहायता करोगे क्या? कैसी सहायता? अजी पहले तो ये दसो कि तुसी मेरी सहायता करोगे कि नहीं करोगे? ये आप कैसे बात कर रहे हैं? ओ जी पंजाबी विच गल कर रही हूँ। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। महाराज, आपको विदित है हमारे विजयनगर राज्य में मोती विश्व प्रसिद्ध है। इसी कारणवश पंजाब प्रदेश के व्यापारी आपसे भेंट करने यहाँ विजयनगर उपस्थित हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो महाराज तो हम अवश्य अवश्य प्रस्तुत किया जाए उन्हें। जी महाराज।
अद्भुत अद्भुत नृत्य था ये। सत श्री अकाल महाराज, मैं मंजीत और ये मैं इनकी मंजीत। आहो जी। आप दोनों का नाम मंजीत है? हाँ जी महाराज, मैं मंजीत सिंह ते ये मंजीत कौर है ना। कमाल दी गल, हम बने ही एक दूजे दे वास्ते जी। कभी कभी तो बड़ी समस्या हो जाती है। माँ कहती है ओए मंजीते रोटी बना ले, ते मैं रोटी बनाने लग जाता हूँ। फिर समझ आता है कि माँ ने मंजीत कौर नू रोटी बनाने को कहा था। एक बार तो ये बेचारी बड़ा रोई जी। क्यों, रोटी जला दी आपने? वो नहीं जी बादशाह, वो गल तो कब की खत्म हो गई, ये नई गल है। हुआ यूं कि एक बारी वीर जी ने कहा कि हल उठा ले ते खेत विच ले आ। अब बेचारी से हल उठ नहीं रहा था, ये रोने लगी। मैं कहा कि मेरे होते हुए वीर जी ने तेनू हल लाने को क्यों कहा? तब जाके वीर जी ने कहा कि ओए मंजीते, इसने नहीं तेनू हल लाने को कहा था। तब जाके समस्या हल हुई जी। अद्भुत गुरुवर, हमारे देश की प्रत्येक भाषा कितनी सुंदर है ना। संभवतः सहज नहीं है परंतु सुंदर अवश्य है। आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। बताइए अब मंजीत, हमसे आपकी क्या अपेक्षा है? जवाब दो जी। गल करती है, तुझसे बात कर रहे हैं, तू जवाब दे। हम आप दोनों से ही पूछ रहे हैं, कोई भी जवाब दे दीजिए। आओ जी महाराज, बात ये है कि कल हमारे पंजाब में बैसाखी का त्योहार है, तो हमने सोचा कि विजयनगर में है तो सबको बैसाखी की मिठाइयाँ बांटते चलें। क्यों जी? आओ जी महाराज जी, हम आपके लिए अपने राज्य का मशहूर पेय पदार्थ लाए हैं जी। ओ लाओ जी लाओ। ये देखो जी। ये हम सब के लिए है ना? गल करते हैं। ना जी ना, ये तो सिर्फ महाराज के लिए। इतना तो हमारे वहाँ के छोटे छोटे बच्चे सोते सोते पी जाते हैं जी। आओ जी। पूरा आओ जी महाराज, इससे आपको ठंड पै जाएगी। ठंडी पी जाएगी अर्थात? ठंड पी जाएगी नहीं महाराज, ठंड पै जाएगी अर्थात आप तृप्त हो जाओगे। ओह अद्भुत, प्रस्तुत कीजिए। जाओ जी जाओ। महाराज इतना अधिक पेय पदार्थ अकेले कैसे पी पाएंगे? हम है ना, हम पी लेते, सहायता करते। भुक्कड़ो, शांत हो जाओ, खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। धन्यवाद। ये सब हमारे लिए? हाँ जी महाराज, पूरा का पूरा आपके लिए। अद्भुत। पी रहे हैं जी। अद्भुत, सचमुच आनंद आ गया। और क्या कहते वो, ठंडी पी? ठंड पी गई नहीं महाराज, ठंड पै गई। ठंड पै गई। इसे क्या कहते हैं आप? महाराज इसे लस्सी कहते हैं। असी तुसी पिएंगे लस्सी। महाराज हम आपके लिए शुद्ध देसी घी के बने मोतीचूर के लड्डू भी लाए हैं। लाओ जी लाओ। अद्भुत, आप हम सभी के लिए इतना कुछ लेकर आए हैं। ये पात्र हम आपकी ओर से भेंट समझकर रख लेते हैं। ओ भाग्य महाराज मेरे, रख लो जी रख लो। और हमारी ओर से महामंत्री जी। महाराज ये दक्षिण के मोती है, आपके लिए हमारी ओर से। बाजी महाराज, आज तक आपकी महानता के विषय में केवल सुना ही सुना था, आज वेख भी लिया। ठंड पै गई जी कलेजे को। क्यों जी? आओ जी।
अब तो महाराज को माता रानी के दर्शन कराने ही पड़ेंगे जी। आहो जी। ये माता रानी कौन है? आपको माता रानी नहीं पता? महाराज, जिन्हें आप देवी माँ कहते हो ना, हम उन्हें माता रानी कहते हैं। ओ, तो आप हमें माँ के अर्थात माता रानी के दर्शन करवाएंगे? आओ जी। ये कैसे संभव? माँ अपने दर्शन हर किसी को इतनी आसानी से नहीं देती। ओ जी, माता रानी तो सदैव हमारे साथ चलती हैं। हम कहेंगे तो वो यहाँ भी पधारेंगी। आपके कहने का तात्पर्य है कि माता आपके समक्ष आकर यहाँ सबको दर्शन देगी? आओ जी। जो कार्य हम न कर सके वो ये कर दिखाएंगे। जो काम आपसे नहीं होता ना जी, वो काम हमारे ये यूं करके दिखा देते हैं जी। आओ जी। परंतु आप माता रानी को यहाँ दरबार में लेकर कैसे आएंगे? गल करते हैं महाराज, ये हमारा काम है, आप हम पर ही छोड़ दें। अब कल बैसाखी के अवसर पर माता रानी इस दरबार में आप सभी को दर्शन देंगी। ये मंजीत ते मंजीत दा वादा है। जोर से बोलो। क्या बोले? जी जय माता दी। और की? ओ जोर से बोलो। जय माता दी। ओ मिलके बोलो। जय माता दी। गुरुजी, थोड़ा सोचिए तो। आज तक तो आप अपने भक्तों से झूठ बोल बोल कर उन्हें धोखा देते आए हैं कि भगवान शिव आपको साक्षात दर्शन देते हैं, किंतु कल मंजीत और मंजीत माता रानी को साक्षात सबके समक्ष लेके आने वाले हैं भरे दरबार में। विचार कीजिए गुरुजी, यदि कल माता रानी दरबार में आ गई और आपको दृष्टिगत नहीं हुई तो जो आपका बचा कुचा सम्मान है ना, वो सब समाप्त हो जाएगा। क्यों? हमें दर्शन क्यों नहीं देंगी? पापियों को माता रानी दर्शन नहीं देती। हम पापी हैं? गुरुजी, समस्या ये नहीं है कि आप पापी हैं अथवा नहीं हैं। समस्या तो ये है कि आपके भक्तों के सामने आपकी सच्चाई दृष्टिगत हो जाएगी कि ये दिव्य दृष्टि तो सब ढोंग है, ढोंग। बिल्कुल सत्य कहा। मूर्खो, दुष्टो, नालायको, हमने तुम्हें अपनी समस्या सुलझाने के लिए बुलाया था या बढ़ाने के लिए? एक कार्य दिया था तुमने, उस पंजाबी पति पत्नी को न्योता देने का। कहाँ है वो? हम थे वीर जी। अरे वाह, सुना, हमें वीर कह रहे हैं। आओ आओ, वीर पुरुष के घर में आपका स्वागत है। प्रतीक्षा कर रहे थे। अद्भुत नृत्य था, हमारा सर घूम गया। या आपने मुंह क्यों छुपा रखा है? ओ जी कोई गल नहीं जी, वही कुछ नहीं कुछ नहीं। लगता है कोई आ रहा है। यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है। अब तो हमने कब कहा कि कोई बंदा आ रहा है? ओ जी इसके कहने का मतलब था कि आ रही है। जी खाने की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। चलो चलो खाते हैं। जी जी पधारिए ना। चलिए आओ आओ। जो है मंजीते। आहा भोजन ग्रहण कीजिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो आप दोनों कह रहे थे कि आपको प्रतिदिन माता रानी दर्शन देती है और कल दरबार में भी माता रानी सबको दर्शन देंगी। जी बिल्कुल देंगी। जी माता रानी तो हमेशा हमारे साथ ही चलती है। क्यों जी? आओ जी। अच्छा, अर्थात जैसे हमारे साथ ये दोनों मूर्ख रहते हैं। आओ जी, लेकिन क्या? आपको दर्शन देंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता।
क्यों 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 क्यों? हेलो, गल करते हैं। वो क्या है ना, माता रानी ऐसे झूठे, ढोंगी, पाखंडी, लालची आदमियों को दर्शन नहीं देती। और अगर ऐसा कोई आदमी उनके सामने आ जाए तो उनकी क्रोध की ज्वाला से भस्म हो जाता है, ऐसे बुम करके। हे भगवान,